हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैम हम लोगों को बुक पढ़नी है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की बुक गोधुली का काव्य खंड का पहला चैप्टर लेके आए हैं और आज हम उसी को ही पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। ठीक है, तो जल्दी से अब हम लोग बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर गोधुली भाग 2 बुक का फर्स्ट चैप्टर काव्य खंड पढ़ते हैं। ठीक है, शीर्षक है इसका पद। ठीक है, शीर्षक है इसका पद। तो इसमें गुरु नानक ने जो 2 पद लिखे थे उनके बारे में, उनकी व्याख्या, उनके संदर्भ को, साथ ही साथ उनके प्रसंग को हम आज जानेंगे। तो अब बात हो रही है यहाँ पे काव्य खंड की। तो काव्य खंड मतलब कि कविताएं और दोहें। तो कविताओं दोहों को जानने से पहले हमें उनके रचनाकार को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में कवि का नाम, लेखक का नाम, उनका जन्म और उनका जन्म स्थान पूछा जाता है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से उनका जन्मदिन और उनका जन्म स्थान याद रखना चाहिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पद कविता की रचना या पद दोहों की रचना किसने की हुई है। तो आपको हर चीज़ को याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कवि परिचय। तो सामने आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये पिक्चर है गुरु नानक देव की। ठीक है, गुरु नानक जी की, जिन्होंने इन दोहों को, इन रचनाओं को लिखा हुआ है। अब इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। तो जो गुरु नानक देव जी थे वो कैसे थे? वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक है, और उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। अब जो गुरु नानक देव की जो जयंती मतलब जो उनका जन्मदिन है वो सिख पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब है नानक जी का जन्म पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि नानक जी का जन्म पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, रावी एक नदी का नाम है, तो रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान में स्थित रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था और 1469 में 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इस दिन को सिख धर्म में, अब चूंकि वो सिख धर्म के पहले गुरु थे और सिख धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उनके जन्म को सिख समुदाय में बहुत हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। ठीक है, नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया और फिर गुरु नानक ने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत सारी उन्होंने यात्राएं की और जगह जगह अपना डेरा बनाया। वहाँ पर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया। समाज की जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, विधवा विवाह, इस तरह की जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, तो उन्होंने उनका जमकर विरोध किया। ठीक है, फिर उन्होंने अपने निरर्थक माना, उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना। मतलब कि हम सभी देखते हैं किस तरीके से मंदिरों में मूर्ति पूजा होती है। तो जो गुरु नानक देव थे उनका मानना था कि मूर्ति पूजा निरर्थक है, व्यर्थ है। फिर कहा है रूढ़िवादी सोच का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान में करतारपुर में बिताया। मतलब कि उनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। करतारपुर होने के कारण सिख का एक पवित्र धार्मिक स्थल बन गया है। जैसे इस्लाम का धार्मिक स्थल होता है, हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल होता है, उसी तरह सिखों का धार्मिक स्थल कहाँ बन गया? करतारपुर में बन गया। अब 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई। तो 22 सितंबर 1539 को उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना है, जब भी आपसे कोई कविता या दोहा पूछा जाए तो आपको उसका कवि परिचय, उसका प्रसंग
प्रसंग और उसका संदर्भ भी लिखना है। चलो अब आते हैं प्रसंग क्या होता है और संदर्भ क्या होता है। प्रसंग का मतलब है उस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, अर्थात किसकी बात की हुई है। और संदर्भ का मतलब है उस कविता को कहाँ से लिया गया है और उस कविता के लेखक, उसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो हमारे सामने एक दोहा है जिसका शीर्षक है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। ठीक है, यह दोहे का शीर्षक है। अब इस दोहे को संदर्भ इसका जान लेते हैं कि यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के पहले चैप्टर से लिया गया है जिसका शीर्षक है पद। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं गुरु नानक देव जी। अब जान लेते हैं इसका प्रसंग, इसमें गुरु नानक ने क्या बताया। तो इस पाठ में, इस दोहे में गुरु नानक जी ने राम के नाम की महिमा का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि हमें क्यों आखिर राम का, ईश्वर का नाम लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। याद रखना, अगर परीक्षा में आ रहा है आपके कि भाई 2 पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, और अगर आपको वो 2 पंक्तियां दी गई हैं तो आपको सबसे पहले उसका संदर्भ लिखना है, उसका प्रसंग लिखना है, उसके बाद ही आपको उसका भावार्थ लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए जल्दी से इस दोहे को पढ़ते हैं। दोहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिकहु बोले, बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना। फिर है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान, सधिया करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुकति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। दंड कमंडल सिखा सूत, धोती तीरथ गवनु, अति भ्रमनु करे। फिर है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जीव जंतु जल थल महिवल, जत्र तत्र तु सूरभ जिया। लास्ट लाइन है, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। तो आपने इस भावार्थ को, इस दोहे को पढ़ा है, तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप दोहे को बहुत अच्छे से एक लाइन को 2 बार पढ़ रहे हैं तो वो दोहा आपको वहीं समझ में आ जाएगा। फिर उस दोहे से जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं उसका आंसर भी आपको बन जाएगा। तो सबसे पहले इस दोहे का भावार्थ देखते हैं। दोहा है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। तो कवि गुरु नानक देव कह रहे हैं कि राम नाम के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिरथे का मतलब है व्यर्थ होना। तो राम नाम के बिना आपका जन्म लेना, आपका जीवन व्यर्थ है। बिख खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफल मति भ्रमना। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया भोजन भी विष है और आपके द्वारा बोली गई वाणी भी विष के समान है। निफलु का मतलब होता है निष्फल होना। निष्फल होना, मति का अर्थ होता है बुद्धि या हमारी मति। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप हरि का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपके द्वारा किया जाने वाला भोजन, आपके द्वारा बोली जाने वाली वाणी, ये सब व्यर्थ है। अर्थात अगर आप हरि का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जीवन निष्फल है और मतलब आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। फिर है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान, संध्या कर्म निकाल करे। और इस दोहे में उन्होंने कहा है कि अगर आप हरि का नाम नहीं लेते तो भले ही आप किसी भी पुस्तक को पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, भले ही किसी भी व्याकरण की व्याख्या कर लो या शाम को संध्या भजन कीर्तन कर लो, अगर आप प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन में किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है। फिर है, बिनु गुरु शब्द मुकुनि कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। इसमें कहा गया दोहे में गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरु उपदेश, मतलब कि जो गुरु हमें उपदेश देते हैं। तो गुरु, अगर आपका गुरु भी आपको उपदेश दे रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं और अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जीवन प्रभावहीन है, आपका जीवन व्यर्थ है। फिर कहते हैं, दंड कमंडल सिखा सूत, धोती तीरथ गवनु, अति भ्रमनु करे। उन्होंने कहा है कि भले ही आप दंड जो हमारे जो साधु सन्यासी
होते हैं वो अपने साथ एक दंड कमंडल लेके घूमते हैं। आपने देखा होगा, तो उन्होंने कहा है कि भले ही आप दंड कमंडल ले लो, शिखा का मतलब होता है चोटी, ठीक है। भले ही आप बड़ी बड़ी चोटी बांध लो, जनेऊ पहनो, धोती पहनो, या भले ही आप चारों धाम की यात्रा में चले जाओ, लेकिन अगर आपका मन मैला है, अगर आपने अपने मन में प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। फिर कहते हैं जटा राम बिनु शांति ना आवे, जपे हरि हरि नाम सु पारे पारे। मतलब कि राम के बिना आपके जीवन में शांति नहीं आती है, और अगर आप राम का नाम लेते हैं तो उसी नाम से ही आपका जीवन का बेड़ा पार होता है, आपके जीवन की नैया पार होती है। फिर कहा है जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भले ही आप जटाएं धारण कर लो, मुकुट पहन लो, भले ही आप दिगंबर बन जाओ, लेकिन आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन निष्फल है अगर आप राम का नाम नहीं लेते। भले ही आप कितने ही बड़े मंदिरों देवालयों में चले जाओ, जब तक आप अपने शुद्ध मन से प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले लेते, तब तक आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। अंत में वो कहते हैं जील जत जल धल महियल, तत्र तत्र तू सरप जिया। उन्होंने अंत में कहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले महितल का मतलब होता है पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं जो थल में रहते हैं, निवास करते हैं, उन सब पे प्रभु की असीम कृपा बनी हुई है। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली। और फिर अंत में कहते हैं कि जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं उनका ही जीवन रसमय बीतता है। रसमय मतलब कि आनंद भरा, खुशियों से भरा। तो इस पूरे दोहे का अर्थ है, कवि हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने अपने जीवन में राम का नाम नहीं लिया तो आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। अगर आपने भले ही आपने जो भी खाना खाया, जो भी वाणी बोली, वो विष के समान है, और अगर आपने राम का नाम नहीं लिया तो आपका जीवन कैसा है, वो निष्फल है। और राम नाम से ही हमें शांति मिलती है। अगर हम सच्चे मन से राम का नाम लेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय बीतेगा। चलिए, तो अभी तक हमने जाना एक दोहा, इस दोहे का पूरा भावार्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस दोहे का भावार्थ हमने समझा। अब आप लोग चाहें तो इस भावार्थ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब है हमारे सामने इसका दूसरा दोहा, ठीक है, जिसका शीर्षक है जो नर दुख में दुखी नाही माने, जो कि गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। तो इसका संदर्भ और प्रसंग बिल्कुल पहले ही जैसा रहेगा, बस इसका भावार्थ, इसका शब्दार्थ थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आप लोगों को इन दोहों को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो से सुनना है, समझना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आने हैं आपको उनके आंसर आसानी से बन जाएंगे। अगर आपने दोहे को समझ लिया तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लें, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस दोहे को समझते हैं। दोहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। नर का मतलब होता है इंसान। ठीक है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ना ही निंदा ना ही आस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान जाके, हर्ष शोकते रही न्यारो, हर्ष शोकते रही न्यारो, ना ही मान अपमान, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराश, काम क्रोध जे ही पर से नाहिन, काम क्रोध जे ही पर से नाहिन, ते ही घट ब्रह्म निवासा, फिर गुरु कृपा जे ही नर पे कीन्ही, तिनहु यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद, सो ज्यो पानी संग पानी। चलो अभी हमने एक दोहा पढ़ा, अब हम जानेंगे इस दोहे का भावार्थ क्या है, इस दोहे में कवि ने कहा क्या है। तो यह दोहा गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। हमने इनका जीवन परिचय जाना, इन दोहों का संदर्भ और प्रसंग जाना। ठीक है, अब भावार्थ है तो कवि कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि जो नर अपने दुख में दुखी नहीं होते हैं, जो इंसान अपने दुख में दुखी नहीं होते हैं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। और जो सुख से या डर या सुख से या दुख से जिन्हें डर नहीं लगता है, जिन्हें अपने सुख से अपने दुख से डर नहीं लगता, और जो कंचन का अर्थ होता है सोना, यहाँ पर कंचन का अर्थ है धन। तो
जो इंसान दूसरों के धन को व्यर्थ समझे, मतलब जो दूसरों के धन पे जिनकी कामना ना हो, जिनकी लालसा ना हो, वो ही आज में सुखी। और मतलब इसमें कहा गया है कि भाई जो नर दुख में दुख ना ही माने, मतलब कि जो इंसान अपने दुख में दुख नहीं होता, ना उसके जीवन में किसी तरह का लोभ होता है, ना मोह होता है, और ना ही निंदा, ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, और ना ही जिसके अंदर निंदा की भाव होती है, ना ही ईर्ष्या की भावना, ना जलन और ना ही अभिमान होता है, ठीक है। और हर्ष शोकते रही न्यारो, ना ही सबमान अपमान। और वो कहते हैं जो हर्ष से, जो शोक मतलब जो खुशियों से, जो दुख से, जो हमेशा हर परिस्थितियों में एक समान रहते हैं, वही सच्चे मनुष्य हैं। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रही निकाला। और वो अपने सांसारिक माया मोह को त्याग कर उन्होंने ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के चरणों में ही अपनी जगह बना ली है। काम क्रोध जे ही परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। और कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में काम क्रोध लोभ मोह ये सब त्याग दिया है, उनका जीवन ही सफल और सार्थक है। फिर कहते हैं गुरु कृपा जे ही नर पे कीना तिन्ह यह जुगति पिछानी। इस दोहे में की इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि गुरु की प्रभा, गुरु की मतलब कि गुरु की संपत्ति, गुरु की कृपा उस पर ही रहेगी जिसने अपना जीवन में काम क्रोध लोभ मोह को त्याग दिया और जिसने सांसारिक माया मोह के बंधन से जिसने मुक्ति पाली। वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चे अर्थों में अपने प्रभु का भक्त है, सेवक है। फिर कहा है नानक लीन भयो गोविंद सोजियो पानी संग पानी। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो गुरु नानक देव हैं वो और जो ऐसे इंसान हैं जो सांसारिक माया मोह को त्याग चुके हैं, तो गुरु नानक की और भगवान की उन पर विशेष कृपा है। और अर्थात उन्होंने अंत में एक बात कही है कि हमें उसी तरह से गुरु भक्ति में, उसी तरह से ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए जिस प्रकार से जो पानी होता है, जो नदी का जो पानी होता है वह समुद्र में लीन होता है। सो ज्यो पानी संग पानी, मतलब कि जिस तरीके से समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में लीन हो जाते हैं, उसी तरह से हमें भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तो इस पूरे दोहे का भावार्थ यह हुआ कि कवि गुरु नानक देव कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर जो ईश्वर भक्ति में लीन हो गया है। और ऐसे ही सच्चे भक्तों पर प्रभु की असीम अनुकंपा रहती है, अर्थात वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें उसी तरह, जिस तरह नदी का पानी और समुद्र का पानी आपस में लीन हो जाता है, उसी तरह हमें भी ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए और सांसारिक माया मोह के बंधनों का त्याग करना चाहिए। चलिए, इसका भावार्थ मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि किस प्रकार से ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार बोर्ड की पुस्तक गोधुली भाग 2 का पहला काव्य खंड का जो चैप्टर था उसको पढ़ा, उसके भावार्थ को पढ़ा, उसके प्रसंग, उसके संदर्भ को पढ़ा। चलिए, तो अब जल्दी से आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि बच्चों आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, ये सब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।